नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और नवभारत टाइम्स की आप बीती में आज हम फिर एक बार सहारा के बारे में बात कर रहे हैं, सहारा फाइनेंस के बारे में, जिसमें लाखों लोगों ने देश भर के निवेश किया था और उनका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। जबलपुर से हम बात कर रहे हैं। जबलपुर में हमारे साथ में रजनी जैन मैडम हैं। इन्होंने भी अपना जो जमा पूंजी थी उसमें लगाई कि ताकि भविष्य के लिए कुछ पैसा इकट्ठा होगा, उनको मिल जाएगा और उनका भविष्य संवर जाएगा। लेकिन अभी तक उनका पैसा मिल नहीं पाया है और ये बार-बार वहाँ पे सहारा के ऑफ़िस में जाती हैं तो उनको बार-बार भगा दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि पैसे अभी नहीं हैं, जब पैसे आएँगे तब मिल जाएगा। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ये पैसा मतलब क्या सोच के सहारा में फ़ाइनेंस किया था? मैडम, सहारा में आपने जो पैसा लगाया था, क्या सोच के फ़ाइनेंस सर किया मैंने था? अपनी भविष्य ये सोच के लगाया था। मेरा माँ विधवा है और जो मेरे पापा का रिटायरमेंट का पैसा मिला था तो वो मैंने जमा किया था, मगर वो अभी तक हो गया। मैं 20 साल पहले पैसा जमा किया था इसको, मगर अभी तक नहीं, पैसा एक भी नहीं मिला है। उनने हर 5 साल में डबल होने के बाद बोले ये आप पलटा दीजिए करके उनने पलटा दी और हमारा मकान 2019 में बजरंग नगर से टूट चुका है। हम किराए के मकान में और हम किराए देने की स्थिति में नहीं हैं। हम बहुत परेशान हैं और जब भी सहारा ऑफिस जाते हैं तो वहाँ ये कहते अभी पैसे नहीं हैं, जब आएंगे, जब मिलेगा, जब दिया जाएगा, यही करके हमें हमेशा वापस कर दिया जाता है। अच्छा, सहारा में आप क्या सोच के पैसा लगा इन्वेस्ट किया था वहाँ पे? सर सहारा में ये सोच के लगाया था कि मतलब आगे हमारा पैसा डबल हो जाएगा, जो हमारे भविष्य में काम आ जाएगा। हमारी एक माँ है, उनके लिए काम आ जाएगा, ये सोच के हमने पैसे लगाए। कितना कितना जमा किया था? सर हमने उसमें लगभग 5 लाख रुपए जमा किया था और अब 5 का हमारा 15 लाख रुपए करीब हो गया है। ये कब कब जमा किया होगा? जहाँ हमने सर ये 2007 में जमा किया हुआ था। फिर उसको है ना, उनने है ना उसको बोला कि 5 साल 4 महीने में डबल करने की स्कीम बताई थी, उसको किया। फिर फिर उसको पलटा दिया, तो फिर उनने डबल करने की स्कीम बताई। तो फिर ऐसे मेरे 20 साल हो गए हैं, पैसे अभी तक मुझे 1 रुपये भी नहीं मिला है। अभी आप अपना पैसा माँगने के लिए जाते होंगे, तो क्या बोला जा रहा है आपसे? सर जब भी पैसा मांगने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी केस चल रहा है, अभी पैसे नहीं हैं, जब पैसा फंड आएगा जब आपको दिया जाएगा। हर बार ऐसे ही कह के भगा जाते हैं। और इसके पहले मैंने जन सुनवाई में भी 2-3 बार आवेदन चूके, मगर उससे भी अभी मुझे निर्णय नहीं हुआ मेरा सर। शासन प्रशासन से शिकायत की होगी, अभी तक कुछ जी सर, मैंने शासन प्रशासन यहाँ तक कि भोपाल, लखनऊ सब जगह आवेदन दे रही है कि मेरा मकान टूट गया है, हम किराया देने की स्थिति में नहीं है, हमें पैसे की बहुत आवश्यकता है, मगर अभी तक हमें 1 रुपये की भी मदद नहीं मिल रही है। तो अब आपको जो पैसा नहीं मिल रहा, तो अब आपको क्या लगता है कि ये हमसे कुल मिला के छलावा किया गया है? जी सर, हम लोग से बहुत सहारा, हम लोग को बेसहारा कर दिया है, हम लोग को बिल्कुल छलावा किया गया। पैसे हम लोग को डबल करने के नाम पे हम लोग को 1 रुपये नहीं दे रही और हम लोग को जितना पैसा है वो लेके बैठी। ऐसे कई लोगों के पैसे सहारा ने ले चुकी है और जिसका अभी तक कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है ये पैसा आपको मतलब वापस चाहिए होगा, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब ये पैसा हमारा किस तरीके से मिले? सर हम बोलते किसी भी तरह के हमारा पैसा वापस मिले। हम लोग को जो कि है ना, आज हम लोग मकान से बेसहारा हो गए, हमारा मकान टूट गया, तो कम से कम हम लोग के सर छुपाने के लिए छत तो हो जाए। ये पैसे हम लोग इतनी मेहनत की पूंजी जमा की हुई थी, अब हमारे यहाँ कोई नहीं। मेरी एक विधवा माँ है और मैं हूँ, कोई हमारे यहाँ कमाने वाला नहीं। मेरी माँ विकलांग है जिसको मैं छोड़ के घर से कहीं कमाने भी नहीं जा सकती सर। तो देखा कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि इनने मतलब किस तरह से मतलब पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, यहाँ तक कि आज स्थिति उनके सामने ये है कि उनके घर के परिजनों की हालत भी ठीक नहीं है और वो पैसा वापस लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पैसा वापस मिल नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं इनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। लोगों का तो ये भी कहना है कि सहारा ने आज उनको बेसहारा कर दिया। जबलपुर से मंगलेश्वर।